जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के खास स्टूडियो में तमाम पहलवान आए हुए हैं, उनका मैं परिचय कराऊं। इससे पहले आपको बता दें, आप पहलवानों को इसलिए आई इंडिया ने आमंत्रित किया है चूंकि ओलंपियाड से विनेश फोगाट का बाहर होना अपने आप में भारतवासियों को एक निराशा तो कर ही रहा है, इसके साथ उनको आंदोलित भी कर रहा है। निरंतर भारतवासी ये मांग कर रहे हैं कि विनेश फोगाट को जरूर उन्हें जिस लिए वहां वो गई थी उसका उन्हें इनाम मिले, यानी कि उन्हें मेडल मिले। भारत का वो मेडल होगा जिसको लेकर सभी आशावान थे। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि 100 ग्राम जो वजन है वो विनेश फोगाट का बढ़ गया। इस वजह से वो अपने ही वेट के कारण हार गई। उन्होंने उन पहलवान को हराया जो अपने आप में लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन अपने ही भारी वजन के चलते हार गई, वो भी महज 100 ग्राम। आज इसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके नियम कानून रहते हैं। तो तमाम ऐसे पहलवान जो आपको अखाड़ों पर मिलते होंगे और उसमें एक दूसरे को पटकते हुए नजर आते हैं, तो आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं कि उमा शंकर पहलवान जी जो हनुमानगढ़ी के हैं, आप बीच में बैठे हुए हैं भगवा वस्त्र में। आप इनको अक्सर देखते होंगे अखाड़े में एक से एक कुश्ती में दांव पेच लगाते हुए। इनके बगल में रजनीकांत पहलवान हैं, ये यहीं के हैं। और फिर जो है उमा शंकर जी के बगल में गौरीश तिवारी जी, ये भी पहलवान हैं, और पंकज राजपूत जी। तमाम देश के ऐसे छोटे छोटे जिले जहां पर आपको दांव पेच करते हुए अखाड़े में आप अक्सर देखते होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विनेश फोगाट को लेकर लोगों के मन में तमाम बातें उठ रही हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम मात्र वजन ज्यादा होने के चलते आखिर वो क्यों बाहर हो गई। तो इसके लिए हम उमा शंकर पहलवान जो अयोध्या हनुमानगढ़ी से आए हैं उनसे जानकारी जुटाएंगे कि क्या नियम, क्या कायदे रहते हैं। उमा शंकर पहलवान जी, कभी आपकी मुलाकात विनेश फोगाट से हुई? 2009 में हुई जी। तो आपसे यही सवाल है कि जब आपको ये खबर मिली कि जो मेडल जीतने के करीब थी और अचानक से खबर आती है कि अब मेडल नहीं मिलेगा भारत को और वो ओलंपियाड से बाहर हो जाती हैं, तो 100 ग्राम वजन का क्या मायने होता है, क्या नियम है, क्या कानून है? सर, इसमें होता है कि 2009 में हमारी विनेश फोगाट की नंदिनी नगर महाविद्यालय में माननीय ब्रजभूषण सिंह सांसद जी के यहाँ मुलाकात हुआ। हम वहीं प्रैक्टिस करते थे, बजरंग पूनिया जी भी थे, सुशील कुमार ओलंपिक जी आए थे। उस समय विनेश फोगाट की जो कुश्ती का खेल था अलग ही रुचि था, बड़ी अच्छी पहलवान थी। और आज हमको जानकारी हुआ है, अभी जानकारी हुआ है, एक हमारे देश का मेडल चला गया है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। ये अच्छी पहलवान थी, हम लोग को बहुत बड़ा छत्र पहुंचा है, हमारे देश को छत्र पहुंचा है। ये छत्र कभी पूरा होगा, इसका इंतजार करेंगे। बिल्कुल आपको इंतजार है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं 100 ग्राम का मामला क्या है, और इसमें क्या नियम कानून रहते हैं? इसमें सर नियम कानून ये होता है, आपका पहलवान सामने का वजन और दूसरे पहलवान का वजन, दोनों का वजन समान होना चाहिए। जी। तो 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया।
कहीं नहीं कहीं से कोई हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को दुख बहुत है। बिल्कुल दुख बहुत है, राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, इसकी भी आशंका उमाशंकर पहलवान जो अयोध्या हनुमानगढ़ी के पहलवान हैं और वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके बगल में रजनीकांत पहलवान हैं, इनसे जानते हैं कि ये भी पहलवानी पिछले 2 साल से कर रहे हैं। क्या क्या ध्यान रखना होता है आप लोगों को, और एक जरा सा 100 ग्राम वेट बढ़ जाना, अब आपने खाया, सुबह मान लीजिए पेट साफ नहीं होता है या ज्यादा खा लिया तो कैसे ये चल पाएगा? सर 100 ग्राम का सर वैसे कोई मायने नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू है, इसे समझना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। 100 ग्राम वेट का कोई मायने नहीं रखता है, ये कहीं ना कहीं ये साजिश है विनेश फोगाट जी के साथ। हमारा एक मेडल छिन गया, इसका हमें दुख है। तो देखिए दूसरे पहलवान जो यही बात कह रहे हैं कि साजिश है और मेडल छिन गया, ये दुख है। तो ये पहलवान कितना दुखी हैं और उन्हें इस पूरे मामले में अब साजिश नजर आ रही है। गौरीश तिवारी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, इतना लंबा सफर विनेश ने तय किया, कितनी मेहनत की होगी और वो मेहनत कुछ ही मिनट में चली गई और समूचे भारत को निराशा हाथ लगी, क्या कहेंगे? सर इससे तो यही कहना हुआ कि हम लोग छोटे छोटे समुदाय से हैं, इससे अच्छा कि ना तैयारी करें, क्योंकि वहाँ वो लोग जाने से पहले राजनीति का षड्यंत्र खेलते हैं वो लोग। तो इससे अच्छा तो यही दिखता है कि हम लोग तैयारी करना बंद कर दें, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो देखा जाए 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता। 100 ग्राम जैसे सुबह उठते हैं, सही तरीके से सोच नहीं होती है, या कुछ खा लिया या कुछ पचा नहीं या कुछ भी हुआ, तो 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता है। हमारा तो मानना ये है कि इसमें राजनीति की बू आ रही है। बिल्कुल, देखिए अब खेल में राजनीति की बू आ रही है और वो खेल विनेश फोगाट के साथ खेला गया है, ये पहलवानों का कहना है। ये वो पहलवान हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं और ये ग्रामीण अंचल से आते हैं। कहते हैं कि जो गांव से ही देश बनता है और उसी माटी के ये लोग हैं, ये लोग भी तैयारी कर रहे थे और देखिए तैयारी कर रहे हैं। अब इन्हें ये लगता है कि जब इस तरीके की राजनीति होती है तो फिर आगे चलकर उनके साथ भी हो सकती है, लिहाजा इनका भी कहना है कि इसमें राजनीति की बू आ रही है और जैसा कि पूर्व में पहलवानों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए पंकज राजपूत के पास चलते हैं, वो भी ग्रामीण अंचल से आते हैं और ये अखाड़ा इनका बना है, ये थम्मा पहलवान के नाम से जानते हैं। भुइयां ताली खैराबाद का स्थान है, वहां से आते हैं। आपको जब विनेश फोगाट की जानकारी हुई कि वो ओलंपियाड से बाहर हो गई हैं और आप लोग एक अखाड़ा कराने भी जा रहे हैं बहुत जल्दी कुश्ती, तो जी तो मैं जानना चाह रहा हूँ इसी से संबंधित कि कैसा लगा आपको? बहुत दुखनीय विषय है और हम लोग ये सोचते हैं कि जो फोगाट के साथ उनके हुआ तो बहुत दिक्कत वाली बात यह है कि हम लोग इतना छोटे से स्तर से उठते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद 100 ग्राम का वेट कोई बहुत वेट नहीं होता है। अगर पहलवान सुबह उठ के 100 ग्राम पानी ही पी लिया तो भी 100 ग्राम का माने नहीं रखता है। अगर केजी में होता तो माने रखता था, 1 किलो होता माने रखता था, लेकिन जो है 100 ग्राम वेट कोई माने नहीं रखता है। इससे हम छोटे छोटे पहलवानों को सोच ये पैदा हो गई कि जब इतनी मेहनत करने के बाद ओलंपिक तक पहुंच गई गोल्ड लेने के लिए, उसके बावजूद भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजनीतिक दांव पेच हो रहे हैं उसमें। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ही रहेगा तो हम लोग अपनी व्यायामशालाएं बंद करना पड़ेगा, मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। यही हमारी देखिए ये दर्द है पहलवानों का कि वो किस तरीके से जी जान से जुटते हैं, व्यायामशाला में कितनी मेहनत पड़ती है और उसके बाद जी मैं आपसे पास आऊंगा तो आप उसके बाद एक 100 ग्राम के कारण जब कोई पहलवान बाहर कर दिया जाता है तो उन पर क्या बीतती है, और उसी को लेकर ये अपना दुख जता रहे हैं कि क्यों हम व्यायामशाला चलाएं जब इस तरीके से 100 ग्राम के लिए उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो फिर कैसे वो चला सकते हैं। फिर से एक बार हम चलेंगे उमाशंकर पहलवान के पास। अयोध्या हनुमानगढ़ी के ये जाने माने पहलवान हैं, अक्सर आप इनको दंगल करते हुए
देखते होंगे जिलों में, और इनके बहुत ही रोचक वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। और खैराबाद में दरअसल एक दिन बाद इनका दंगल है और ये पहुंचे हुए थे और मौके से ये मिल भी गए हैं। ये जानना चाहेंगे कि अब क्या इस घटना के बाद आपको क्या लगता है, मन में क्या आता है? सर, आपसे ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत देश के सम्मानित लोग, जनता, माताएं, बहनें, नौजवान सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कभी मेहनत से मत पीछे हटने देना। मैं आपको बताता हूं कि जब कोई पहलवान बनता है तो सुबह 4 बजे उठ करके व्यायाम करता है, अपने शरीर पर ध्यान देता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है, और जब उसका बेटा पहलवान होता है उसके माता पिता का, उसके गुरु का, उसके क्षेत्र का, उसके गांव का और पूरे देश का किसी दिन झंडा गाड़ता है, उस दिन हमारे भारत देश का नाम रोशन होता है। जी, तो आपकी अपील ये है कि लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें और मेहनत करते रहें। मेहनत करते हैं। बिल्कुल। उमाशंकर पहलवान जी, ये जानना चाहेंगे कि विनेश फोगाट मामले में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इसको एक जांच की गठन समिति बैठाना चाहिए, विधिवत जांच करानी चाहिए। विधिवत जांच नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं। 100 ग्राम का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है जी। 100 ग्राम का वजन कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। 100 ग्राम का वजन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पहलवान को बेहतर पता होगा। और 100 ग्राम अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ तो इतनी नापजोक होती नहीं होगी ना? तो होती है। अच्छा, हम लोग नेशनल लड़े हैं 2 बार, उसमें होती है। हम लोग अच्छे देश का पूरे हर जगह देश में जाना होता है। एक बार, कई बार भारत के नेपाल में कंपटीशन हुआ, वो होती है। लेकिन 100 ग्राम का वजन बहुत बड़ा वजन नहीं माना होता है। अच्छा, वहाँ पर 100 ग्राम की लागू होता है कि नहीं? जी, लागू होता है। आपके यहाँ भी? जी। लेकिन तब कुश्ती होती है या फिर हटा दिया जाता है? हटा दिया जाता है, लेकिन लागू होती है। अब ये नया कानून आ गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, विधिवत जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे देश के पहलवानों का मन दबे ना, आने वाले भविष्य में मेडल मिले भारत को। अच्छा, ओलंपियाड में जब वो पहुंची विनेश फोगाट, तो कितना समय लगा होगा? जैसे आपने कहा पहलवान बनने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तमाम व्यायाम करने होते हैं, और विनेश फोगाट का अगर इतना लंबा सफर हुआ तो कितना उन्होंने मेहनत? 29 साल की उम्र में विनेश फोगाट का जितना भी उम्र बीता है पूरा उसी में लगा दिया। इस समय विनेश फोगाट जी का उम्र कम से कम 29 साल होगा, पूरा उम्र उसी में लगा दिया। देश के पीछे ही लगाया। लेकिन इस पे गुरु का जो हाथ होता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, ये नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं कहीं गुरु का आशीर्वाद भी इनके साथ नहीं था। आपका इशारा सीधे तौर पर यह है कि विनेश फोगाट ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया, वो कहीं ना कहीं ये उनके लिए अहितकारी हो गया। हमारे राम एक कविता में लिखा जाता है, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद हम लोग, जो हमारे कुश्ती में आता है, गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। हम लोग, गुरु का आशीर्वाद कहीं कहीं से नहीं था। तो विनेश फोगाट का गुरु कौन था? ब्रजभूषण सिंह के यहाँ प्रैक्टिस करती थी नंदीनगर महाविद्यालय में। कितने दिनों तक किया? अब ये 2-3 साल तो किए ही, 3 साल तक किए। तो ये पूरे लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आरोप लगाया, अपने गुरु को आहत किया, गुरु पर इतने गंभीर आरोप लगाए, तो उसका भी असर दिखाई दिया क्या? जी जी, गुरु का बड़ा आशीर्वाद होता है। हम तो ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है पहलवानों के ऊपर, कि गुरु अपनी पूरी ताकत और प्रतिष्ठा लगा करके बच्चों को अपने पहलवान बनाता है। और माननीय सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगा था, ये सराहनीय, गलत है, सही नहीं था, ये कहते हैं। अच्छा, उमाशंकर जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये गलती कहाँ हो गई? ये मतलब क्यों ऐसा उन्होंने कर लिया विनेश फोगाट ने? ये कौन से आरोप के बारे में? हाँ। इसमें भी कहीं से राजनीति है, कहीं से कांग्रेस का पीछे से हाथ है। ओह, कांग्रेस और भाजपा का चक्कर चल गया। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विनेश फोगाट के पीछे कांग्रेस का हाथ था। कहीं से हाथ था। इसमें कुछ राजनीतिक महान हस्तियाँ लगी हुई थी पद लेने के लिए, कि उत्तर प्रदेश से पद चला जाए, ऐसा बात था। नेताजी गलत नहीं।
तो इतना गंभीर आरोप लगाना उनका उचित है? फिर इससे तो आगे चलकर जब भी कोई संघ और पहलवान के बीच की जो खाई थी उन्होंने बढ़ाने का नहीं काम किया, लगा नहीं आपको? वही लिए इसीलिए तो सारा देश शांत बैठा था कि हमारी विनेश जो लड़की हमारी बहन है ये हमारे देश के लिए मेडल लाएगी। पहलवान जो हैं बड़ी मेहनत से पहलवान बनते हैं, लेकिन गुरु जी के ऊपर गलत आरोप किसी को नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए कहीं नहीं कहीं से उसका आज विनेश जी को नतीजा भोगना पड़ा। देखिए उमाशंकर पहलवान का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि दोनों लोग, आपको बता दें, विनेश फोगाट जो तैयारी कर रही थी वो नंदिनी जो है वो गोंडा में है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह का स्थान है, एकेडमी, वहीं पर तैयारी कर रही थी और वहीं के पहलवान उमाशंकर भी हैं। इनका कहना है कि जो उन्होंने अपने गुरु यानी कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर जो आरोप लगाए उसका जरूर कहीं ना कहीं इनको फल मिला। यानी पूरे प्रकरण में वो मानते हैं कि राजनीति हुई, जो पूर्व में आरोप लगाए गए, लेकिन गुरु पर एक शिष्य का आरोप अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नंदिनी को लेकर एक चीज और जानना चाहेंगे, कितने पहलवानों को जो है तैयार किया होगा नंदिनी एकेडमी ने? कम से कम 500 पहलवान हैं जो नंदिनी एकेडमी ने तैयार किया है, और जिसमें 250 पहलवान DLW रेलवे में सर्विस करते हैं, कुश्ती का ही देना है। जी तो देखिए 500 पहलवानों को तैयार किया गया है नंदिनी से। एक चीज और जानना चाहेंगे, जब वो प्रकरण विनेश फोगाट और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चला तो पहलवानों में कितना बंटवारा हुआ कि कौन कितने ज्यादा किसके साथ थे? हरियाणा के जो पहलवान थे वो 75% माननीय ब्रजभूषण सिंह के साथ में थे, 25% विनेश जी के साथ थे, और उत्तर प्रदेश के टोटल पहलवान ब्रजभूषण सिंह के साथ थे। जी अच्छा, इसका खामियाजा आपको लगता है पहलवानों को भुगतना पड़ रहा होगा, क्योंकि पहलवानों में भी दो फाड़ हो गए, हरियाणा का पहलवान एक तरफ हो गया, उत्तर प्रदेश का और अन्य प्रदेशों का एक तरफ हो गया। इसका नुकसान कितना हो रहा है पहलवानों को? देखिए, पहलवान आपस में श्रीमान जी लड़ करके हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज हमारी बहन थी विनेश जी, हमारा मेडल नहीं आया, इसलिए हम पूरे भारत देश के सब पहलवान एक हैं, सब लोग दुखी हैं हम लोग। देश का हमारे छवि डाउन हुआ, हमारा देश का एक मेडल चला गया, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। अच्छा, अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा संजय सिंह अध्यक्ष हो गए आप लोगों के, तो क्या संजय सिंह जी ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा हुआ? अभी तो बात चल रही है, उम्मीद है कि संजय सिंह रखेंगे। आपको उम्मीद है? जी, पूर्ण रूप से उम्मीद है कि विनेश जी को न्याय मिलेगा। देखिए, उमाशंकर पहलवान ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो बड़ी बात यह है कि कोई भी शिष्य अगर आगे बढ़ता है तो अपने गुरु के कारण बढ़ता है, और जब गुरु से कपट होता है, जिसकी चौपाई भी लिखी हुई है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उस शिष्य को भुगतना पड़ता है। ये कुल बातचीत से लब्बो-लुआब निकल करके आया, और उमाशंकर सिंह का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, क्योंकि लंबे समय से पहलवानी करते आ रहे हैं, और ये भी उसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, यानी उसी व्यायामशाला से जुड़े हुए हैं जो एकेडमी है नंदिनी गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह की, जहां विनेश फोगाट ने अपना बचपन का करियर बनाया है, और वहीं से वो बनी और फिर आगे बढ़ने का उनका काम हुआ। तो रजनीकांत उमाशंकर पहलवान को गुरु मानते हैं? जी, मेरे गुरुजी हैं। आज सीख जो उन्होंने दी, क्या दी आपको? क्या समझ में आया कि विनेश जी अगर गुरु जी को आहत न करती, उन पर ये आरोप न लगाती, तो शायद आज ये दिक्कत ना आती? जी, कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद साथ में रहता है, तो गुरु जी से यही सीख मिली है हमेशा कि गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए, और गुरु की बात माननी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, गुरु की बात मानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की बात मानकर आगे बढ़ सकते हैं। गौरीश तिवारी, पूरे प्रकरण में आपका व्यू क्या बनता है? इतना सुनने के बाद आपने गुरु को भी सुना, पूरा प्रकरण भी सुना, विनेश फोगाट और उनके गुरु ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला भी बीच में आ गया, और उसकी भी बात आपके गुरु ने रख दी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, गुरु की बात करें गुरुजो, तो गुरु श्रेष्ठ होता ही है।
देखो देखा जाए कि सावन तो शिक्षा देने वाला जो गुरु होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में महत्व देना चाहिए और उसको कभी ऐसी मतलब ऐसा कुछ ना करो जो उसको आहत पहुँचे। तो हमारा तो कहना यह है गुरु हमारे हैं और हम जिस लाइन में चल रहे हैं तो गुरु जी को श्रेष्ठ मानना चाहिए और उनके कहने पर उन्हें अमल करना चाहिए। बिल्कुल, गुरु को श्रेष्ठ मानना चाहिए, उनके कहने पर ही आगे काम करना चाहिए। पंकज राजपूत, आपका क्या व्यू है? हमारा भी यही व्यू है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गुरु का सम्मान जो करता है वही आगे बढ़ता है। तो जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। कहीं ना कहीं जो है गुरु का श्राप या उनके दुखनीय सिस्टम बन जाता है जिससे गुरु को दुख पहुंचता है और जब वो कहीं पे जो है विफल होता है तो उसे याद आता है कि हमने गुरु जी से ये जो है छल या कपट किया, तो उससे शर्मिंदगी महसूस होती है। ये कभी नहीं करना चाहिए। गुरु का बहुत बड़ा पुण्य होते हैं, गुरु ही शिक्षित होते हैं, गुरु के ही इशारे पे हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये पहलवान जो अपने साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी बताते हैं कि कैसे गुरु का साथ पकड़कर उनका आशीर्वाद पाकर कैसे पहलवान आगे बढ़ने का काम करता है और जब गुरु को आहत करता है तो विनेश फोगाट जैसे नतीजे आते हैं, ये इन पहलवानों का कहना है। आखिर में उमा शंकर पहलवान के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि अब विनेश फोगाट को लेकर भारत में जिस तरीके का लोग विरोध कर रहे हैं या लोगों में आक्रोश है, सरकार भी सामने आई है, विपक्ष के नेता भी उनके साथ खड़े हो गए हैं या यूं कहें पूरा भारतवर्ष उनके साथ खड़ा हो गया है। तो अब आप लोगों ने क्या अपेक्षा पाल रखी है कि अभी क्या हो सकता है? अभी हम लोग विनेश फोगाट जी से मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे कि आने वाले भविष्य की तैयारी करें और सरकार से निवेदन करेंगे सब लोग कि इसकी जांच, एक कमेटी बैठाई जाए, जांच इसकी निपुण जांच हो, कोई प्रकार से कहीं से कोई दिक्कत ना आए। देखिए ये वो पहलवान हैं जो विनेश फोगाट के पास इस समय तो नहीं है, लेकिन ये जहां भी हैं उनके लिए क्या दुआएं कर रहे हैं, उनके जो द्वारा जो गलत कदम उठाया गया उसको लेकर आगाह कर रहे हैं और भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। चूंकि पूरा भारतवर्ष विनेश फोगाट को लेकर इस समय सिर्फ और सिर्फ अगर चर्चा हो रही है तो सिर्फ उनके ओलंपियाड से बाहर होने को लेकर और ऐसे कानूनों को लेकर इन पहलवानों को आपत्ति भी है कि चूंकि 100 ग्राम का जो मामला है ये किसी पर भी लागू हो सकता है, इसलिए इन्हें राजनीतिक बू आ रही है इस पूरे प्रकरण में, इसकी जांच होनी चाहिए, ये मांग निकल करके आ रही है। और विनेश फोगाट को इस बात के लिए सबक लेना चाहिए कि वो अगर आज अपने गुरु को आहत न किए होते, उनके साथ छल कपट न हुआ होता, तो निश्चित तौर पर आज विनेश फोगाट के साथ ये सब कुछ न हुआ होता। तो चलिए चर्चा जारी रहेगी और बहुत सारे पहलवान जो आई इंडिया के स्टूडियो आए, इन सभी का बहुत बहुत आभार और फिर मिलेंगे नई चर्चा के लिए। और हाँ, आप आई इंडिया जरूर देखें और इस पूरे प्रकरण पे आपकी अपनी राय क्या है वो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें दें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।